कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने यहां मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। प्रियंका ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो आप फिर बेच क्या रहे हैं। आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया है, जिससे जनता परेशान है। प्रियंका ने ऐलान किया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार आते ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार एलआईसी के अलावा कई कंपनियां बेच रही है। गोवर्धन पर्वत को बचाकर रखे, कल को सरकार इसे न बेच दे। प्रियंका ने कहा कि पता नहीं पीएम मोदी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। पीएम मोदी संसद में भी किसानों का अपमान करते हैं। इनके मंत्री किसानों को आतंकवादी कहते हैं। जब राहुल गांधी ने संसद में मौन रखा तो सरकार ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रियंका ने कहा कि सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने लिए 2 विमान खरीदे लेकिन किसानों का बकाया नहीं दिया। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ होती है। वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। राहुल गांधी ने कहा, पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं है, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करने देते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, लेकिन वो सच का सामना करने से बच नहीं सकते। First of all, that's a question that is on many people's minds. This is not just on one person's mind. And you notice that because it is about the Supreme Court, my fellow member of parliament is hesitating in translating. You can see that. And I understand why. I understand why he is hesitating, because the Supreme Court is very powerful. But just because there is hesitation to translate, or there is fear among people to speak about these things, doesn't mean the truth is going to disappear. We have a government in Delhi that is imposing its will, its power on the judiciary. The problem is with the government, who is not allowing the institution to be and do what it should do. It is not only with the courts. They do not allow us to have discussions in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They drop elected government after elected government after elected government. For the first time in independent Indian history, winning an election actually means losing it, and losing an election means winning it. बता दें कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कल फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने विश्वास मत खो दिया था। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिनों इस मसले पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को कहा। अब इस मसले पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सोनिया गांधी को समझना चाहिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य दोनों की कमाई पर फर्क पड़ा था। केंद्र की ओर से बड़े स्तर पर खर्च नई नौकरियां बनाने में किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बढ़ते दामों पर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना संकट के कारण प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों ही कम था, जो अब रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए। इस पर जीएसटी काउंसिल को ही फैसला लेना होगा। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम ने नए इकोसिस्टम में नए लीडरशिप की जरूरत पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन IIT खड़गपुर के सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है, बल्कि आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। पीएम ने छात्रों से कहा कि इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको भविष्य का अनुमान भी लगाना चाहिए। छात्रों को उन आवश्यकताओं पर काम करना चाहिए जो 10 साल बाद पैदा हो सकती है, भविष्य के लिए नवाचार कर रही है। छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है, गलत है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ 3 यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फनेस। जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ 3। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ 3 यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़ें, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।